हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। पीयूष, अमन, जय, चलिए, जगेश, मोहित, सुनील, पूजा, योगेश, सोनी, शुभम, पिंटू, राम, ज्ञान, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ जी, सभी गुड मॉर्निंग। वैभव, रिंकू, विवेक, नीरज, ज्ञान। एक बार सभी लोग एक बार वॉइस बताइए, वॉइस सही है? ठीक है। चलिए, तो हमारा कल जो है प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया था, हमारी प्रायिकता खत्म होगी, मतलब जो हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा चैप्टर जुड़े थे, जैसे परमुटेशन जुड़ा वो हो गया, कॉम्बिनेशन जुड़ा वो हो गया, प्रोबेबिलिटी जुड़ी वो हो गया। अब एक चैप्टर जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो मैंने आपको बोला था, सेट थ्योरी जुड़ा हुआ है, समुच्चय सिद्धांत। उसे हम अब थोड़े दिन बाद में लेके चलेंगे, ठीक है? जिससे आपका पहले दिमाग थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर उसके बाद लेके चलेंगे। वो एक छोटा सा चैप्टर है, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है? यही 4 चैप्टर जो है एक्स्ट्रा जुड़े थे। मीन है या मीडियन है या मोड है, ये सारी चीज मैंने आपको पहली बता दी थी शुरू में ही, ठीक है भाई? चलिए, अभी तो क्लास स्टार्ट भी ना हुई है प्रीत मेरे भाई, अभी से तो क्या क्लास हो गई है, हद होगी भाई। देखिए, तो आज जो आपका चैप्टर है, आज आपका चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम लेंगे ओनली टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब कि समय तथा दूरी, ठीक है? ठीक है, अगर कंप्लीट नाम देखूं तो बहुत सारी बुकों में सीधा एक नाम लिखा होता है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और क्या होता है कि वो एक ही चैप्टर के अंदर, मतलब स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही तीनों चैप्टर को डाल देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस को भी, रेलगाड़ी को भी और नावधारा को भी, और बिल्कुल डाल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों एक ही पैटर्न पे आधारित हैं, एक ही फॉर्मूले पे आधारित हैं। लेकिन मैं जो है इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग लेके चलूंगा, टाइम एंड डिस्टेंस को अलग, रेलगाड़ी को अलग और नावधारा को बिल्कुल अलग। क्लियर है? कुछ बेसिक सी बातें आपको समझनी है। और यहां पे भी क्योंकि यूपीएसआई का बैच है तो थोड़ा सा बिल्कुल ही आसान की तरफ उम्मीद मत रखना, करेंगे बेसिक ही, क्योंकि पहली क्लास में हम हमेशा बेसिक क्वेश्चनों को ही करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है? लेकिन बेसिक में भी थोड़ा सा आपको अपना दिमाग जो है बिल्कुल खुला रखना है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि याद करने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। क्लियर है? देखिए, अब टाइम एंड डिस्टेंस, अगर एक और नाम लगा दूं, यहां पे एक नाम लगा दूं, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। क्या लगा दूं? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो तीन चीजों का आपका जिक्र होगा यहां पे, स्पीड का, टाइम का और डिस्टेंस। क्या स्पीड जो है, स्पीड हमेशा दोस्तों दर्शाती है कि आपने कितनी डिस्टेंस कितने समय में तय की। स्पीड की यदि सीधी सी आपको डेफिनेशन बताऊं तो स्पीड सीधा ये दर्शाती है कि आपने कितनी डिस्टेंस कितने समय में तय कर ली। इस बात को कौन दर्शाता है? स्पीड दर्शाती है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि एक व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में, मैं कहूं एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1 घंटे का समय लेता है। ठीक है, मैं कहूं एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में 1 घंटे का समय लेता है, तो इसकी स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब दोस्तों ये है, मैंने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तय कितने समय में की? 1 घंटे में। तय कितने समय में की? 1 घंटे में। तो इसकी स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या हुई? 20 किलोमीटर पर आवर। और इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना गया हूं मैं? 20 किलोमीटर गया हूं। मान लीजिए कहीं पे स्पीड लिखी, बहुत बच्चों वाली बात कर रहा हूं, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि एक बस की गति या चाल या स्पीड कुछ भी कहें, एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये 1 घंटे में, इसका मतलब देखो ये है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है? 54 किलोमीटर। कितने किलोमीटर जा रही है? 54 किलोमीटर। तो स्पीड आपको इस बात को दर्शाती है कि कोई डिस्टेंस कितने समय में तय की गई है, या इतने समय में आपने कितनी डिस्टेंस तय की है। कि 1 घंटे में कितना गए हो? 54 गए हो। तो इस बात को कौन दर्शाता है? स्पीड दर्शाती है। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है? नहीं है? तो ये छोटी छोटी सी मतलब बातें, कुछ मैं बेसिक आपको बताऊंगा 5 मिनट, और फिर हम बाद में क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। अच्छा, एक बात यहां पर और सुनिए छोटी सी, आप कभी भी
आपको पता है कि किलोमीटर जो है, अगर 1 किलोमीटर की बात करूं, आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर किसके होता है? 1000 मीटर के। किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। अब 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर के बराबर है, तो आप मुझे बताओ कहीं पे यदि लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर लिखा हुआ है, और इस 5 किलोमीटर को यदि मुझे मीटर में चेंज करना हो, ये भले ही आपको बहुत छोटी सी बात लगेंगे, लेकिन जानबूझ के मैं बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इनमें ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कैसे चेंज हो, और इसमें जरूरत पड़ेगी। 5 किलोमीटर है और मुझे आवश्यकता पड़ गई है, ऐसा नहीं कि बेहोशी में एकदम कर दूंगा, मुझे आवश्यकता पड़ गई है कि इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करूं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, तो 5 किलोमीटर बराबर कितना होगा? 5000। तो ध्यान रखना, किलोमीटर से अगर मीटर में जाऊंगा तो गुणा हो जाएगी 1000 की। अगर दोस्तों बड़े यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाता हूं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाता हूं, तो ध्यान रखना हमेशा गुणा होगी। ध्यान रखना हमेशा गुणा होगी। और ऐसे ही यदि कभी आपको आवश्यकता पड़ने लग जाए कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 5000 मीटर, और आपको आवश्यकता पड़गी इसे किलोमीटर में चेंज करने की, आपको आवश्यकता पड़ी इसे किलोमीटर में चेंज करने की, मतलब छोटी यूनिट से मुझे बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो हमेशा होता है डिवाइड। मीटर से किलोमीटर में जाना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। देखो इससे कैंसिल, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान रखना बस इतनी सी बात कि किलोमीटर से मीटर में आता हूं तो गुणा करूंगा 1000 की, और मीटर से किलोमीटर में जाता हूं तो डिवाइड होगा। हमेशा ध्यान रखना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जाऊंगा तो हमेशा क्या होगी? डिवाइड होगा, और बड़ी से छोटी की तरफ गुणा। ऐसी मैं मिनट और सेकंड की बात कर सकता हूं कि मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 20 मिनट लिखी हुई हैं और मुझे इसे घंटे में कन्वर्ट करना है, तो आप बस इतना ध्यान लगाओ कि मिनट से घंटे में जाना है, बड़ी यूनिट की तरफ जाना है तो डिवाइड होगा, क्योंकि मिनट से घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60। तो 60 से डिवाइड की 20 दिया 60। क्लियर है दोस्तों? चलिए एक बात और समझिए, कहीं पे ये लिखा हुआ है मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दो, ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। और मैं कहूं कि प्रति का मतलब है बटे, और यहां 1 घंटा लिखा हुआ है, तो 1 घंटे में सेकंड कितनी होती हैं? तो 1 घंटे में आप कहोगे भैया 1 घंटे में सेकंड होती हैं 3600, क्योंकि 1 घंटे में मिनट तो होती हैं 60, लेकिन 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में टोटल कितनी सेकंड हो जाएंगी? 3600। मैं बात कर रहा हूं सेकंड की, तो 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600। इसे यदि डिवाइड करूं तो देखो इन दो जीरो से 1 कैंसिल, और यहां काटोगे 2 पंजे 10, और 2 से इसे काट दोगे कितना आ जाएगा? 18। तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा कि 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो किसके बराबर है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड के। यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसके बराबर है, तो आप मुझे बताओ 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मान ये है, मैं कहूं 2 का मान कितना है, तो सीधी सी बात है आप इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि इस किलोमीटर प्रति घंटा की जगह आप 5/18 की मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कभी भी, मैं लिख देता हूं यहां पे, कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा को यदि आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो आप गुणा करोगे 5/18 की, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहीं आपको लिखूं कि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है किसी गाड़ी की, और मुझसे ओनली इतना सा क्वेश्चन कहा गया कि एक गाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इससे आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए कि इसकी चाल क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो सीधा ध्यान रखना गुणा हो जाएगी 5/18, और 18 3 54 और 3 पंजे 15। आंसर कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये बेहोशी में हर जगह नहीं करना है, और वैसे भी ये 5/18 से गुणा कब करूंगा? जब चाल को कन्वर्ट करना हो। ठीक है? ऐसे ही इसका एक अपोजिट लिख देता हूं मैं यहां पे, ऐसे ही इसकी एक और बात लिख देता हूं कि कभी भी आपको यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो गुणा हो जाएगी 18/5 की। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। दो चीज आप नोट करिए,
एक तो ये और एक ये बड़े काम की चीज है दोनों ही। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो गुणा करेंगे 18/5 की। ठीक है, जैसे कहीं यदि मुझे लिखा हो कि एक गाड़ी की चाल जो है, मान लो मुझसे कह दिया कि 20 मीटर प्रति सेकंड है, एक गाड़ी की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिए। ठीक है योगेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करो, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए गुणा किसकी हो जाएगी? 18/5 की। बस 5 चौक 20 और 18 चौक 72, आंसर कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? तो ये दो चीज आप नोट करिए, एक ये एक ये। क्लास क्यों रुक रही है यार? ये डेली की दिक्कत होगी है कुछ लोगों की। और हाँ, आप झूठ भी नहीं बोलते होगे, रुकी गई होगी अगर ऐसी बात है तो, लेकिन सभी को दिक्कत नहीं होती है, कुछ ही के फोन में दिक्कत है। ठीक है, हो गया भाई। चलिए एक बात और सुनिए अब यहां पे आप, एक बात और सुनिए। नहीं आपकी तो सही चल रही है, कुछ बच्चों के फोन में दिक्कत होती है, वो एक बार पूछोगे इससे कि क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, अब इसमें तीनों ही चैप्टर में, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे नावधारा हो, यहां पे एक फॉर्मूला आपका लगेगा। फॉर्मूला ये लगेगा कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस इस सिंगल फॉर्मूले को ध्यान रखना है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। इसी आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो कि यदि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस को ही लिखो, टाइम की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ध्यान आपको बस यही रखना है एक। लेकिन दिमाग में जब कभी डिस्टेंस निकालने की बात आए तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। इसी से, ऐसा नहीं कि इसे अलग याद करूंगा, ऐसे नहीं, बस ये याद होना चाहिए। ये तो अपने आप दिमाग में घुमाने हैं। या ऐसी मैं बात करूं कि टाइम कैसे निकलेगा, तो देखिए टाइम को आप लिया इधर तो स्पीड कहां चली जाएगी? नीचे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत? जैसे मैं एग्जांपल अपने पास से लूं कि मान लो मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति, ध्यान से सुनना, मैं कहूं कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, मैंने कहा एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 500 मीटर की डिस्टेंस, 500 मीटर की डिस्टेंस कितने समय में तय कर लेगा? मान लो अपने पास से मैंने ये कह दिया, मैं अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। ठीक है, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 500 मीटर की डिस्टेंस कितने समय में तय कर लेगा? तो देखो आपको सीधा बस ये फॉर्मूला रखना है, ये वाला, इसको ध्यान रखो बस। स्पीड बराबर, स्पीड है 72 इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 500 अपॉन टाइम, टाइम मुझे नहीं पता। बस ये फॉर्मूला, ये तो आपको ध्यान आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ये स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा ध्यान यहां पे दोस्तों आपको ये रखना है बेसिक बात का, ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये डिस्टेंस किस में थी? ये डिस्टेंस थी मीटर में। तो ध्यान रखना दोनों तरफ एक जैसी यूनिट होनी चाहिए। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, तो इसे भी मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा और इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां गुणा हो जाएगी 5/18 की, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा किसकी हो जाती है? 5/18। बस 18 चौक 72 और देखिए 5 एकम 5 और 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो समय तो आ जाएगा इधर, टी तो आप लिया इधर, समय इधर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 सेकंड। कि कितने समय में तय कर लेगा? 25 सेकंड में। कितने समय में तय कर लेगा? 25 सेकंड में। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। चाहे मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को यह बना दूं कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए किसी डिस्टेंस को 25 सेकंड में तय कर लेता है, किसी डिस्टेंस को 25 सेकंड में तय कर लेता है, तो बताइए वह डिस्टेंस क्या है? वह डिस्टेंस क्या है? तो भी मैं इसी फॉर्मूले को लगा देता। अब की बात यदि डिस्टेंस निकालनी हो और समय मान लो मुझे दिया हो 25 सेकंड, समय मान लो दिया हो 25 सेकंड, क्लियर है? तो देखो स्पीड
चेंज कर लेंगे 5/18 से गुणा करके। डिस्टेंस नहीं पता और टाइम पता है 25 सेकंड। बस 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 25 दूनी 50। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 500 मीटर आ जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए अब मैं जो है क्वेश्चनों की शुरुआत करता हूं और बेसिक से क्वेश्चन लगाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक होंगे लेकिन थोड़ा सा यूपीएसआई का बैच है तो इसी हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चनों का आपको। देखिए, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप पिक्सल बढ़ाते हो तो आपकी क्लास रुक जाती हो, है ना, तो थोड़ा कम पे देख लो। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं पहला आपका। ये आपका पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन स्टार्ट। जितने बेसिक बातें बताई गई हैं उनका ध्यान रखना थोड़ा सा और बहुत जल्दी आंसर देते चलो। जिनकी भी क्लास रुक गई है वो थोड़ी सी क्वालिटी जो है अपनी कम कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि 720 पे देखो, कम कर लो उसे। आंसर आने लगा है 64 सेकंड। देखिए फटाफट करेंगे थोड़ा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट करो, हिंदी वाले हिंदी में। कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं, आसानी से नोट कर सकते हो। सिंगल फॉर्मूला एक ही चल रहा है। फॉर्मूला क्या चल रहा है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हर बार मैं लिखूंगा भी नहीं, बस एक एक बार लिख रहा हूं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तीन चीजें हैं आपके पास। इन तीन चीजों में से जो जो चीज तुम्हें दी गई है ना, वो चीज आप पुट कर देना, जो नहीं दी गई उसे छोड़ देना। तो देखिए हमें स्पीड दी गई है। स्पीड कितनी दी गई है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें दी गई है 4/5 किलोमीटर। तो कितने सेकंड में तय कर लेगा? हमसे समय पूछा गया है और समय भी किस में पूछा गया है? सेकंड में। देखो समय भी किस में पूछा गया है? सेकंड में। अब यदि समय सेकंड में पूछा गया है तो सीधी सी बात है, अगर समय सेकंड में निकालना है तो सीधी सी बात है, पहले तो इस चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे और 45 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो गुणा हो जाएगी 5/18 की। अब एक और दिक्कत है कि ये तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, इसका मतलब यहां की डिस्टेंस जो है वो किस में चेंज हो चुकी है? मीटर में। लेकिन ये तो 4/5 किलोमीटर है। यूनिट दोनों तरफ एक जैसी होनी चाहिए। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए गुणा होगी 1000 की, क्योंकि यहां डिस्टेंस है, ओनली डिस्टेंस, इसलिए 1000। यहां थी स्पीड, इसलिए 5/18। ये जो 5/18 18/5 का खेल है ये स्पीड के लिए है और ये ओनली डिस्टेंस है। तो अब दोनों तरफ यूनिट कैसी हैं? एक जैसी हैं। बस काट देंगे। देखिए 5 दूनी 10, 200। यहां काट दो, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, 8 200। तो 4 8 32 और 2 की भी 2 गुणा हो जाएगी, 32 दूनी 64। तो समय कितना आ जाएगा? 64 सेकंड। आंसर बी। क्या आ जाएगा? 64 सेकंड। बिल्कुल शुभम, नीरज, अंकुर, हेमलता, सुरभि, अजय, विशाल सभी का एकदम सही था। सचिन सभी का आंसर बिल्कुल सही था एकदम। तो शुरू में हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे ऐसे एक दो, नोट करिए, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा लो। बिल्कुल ठीक है। चलिए चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। भाई एक बात देखना कि क्वेश्चन सही दिखाई देगा या जूम करूं, हैं? चलिए बताइए भाई। बताइए भाई। आंसर भी आने लगे हैं। अनिल, विशाल का आंसर 720 है।
अनिल का आंसर 300 है। सचिन का आंसर 300। चलिए नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन आप, 1 मिनट का समय है आपको, नोट कर लो। और जहां समझ में ना आए वहां पे प्लीज बोलते चलना कि भैया मेरे ये वाला चीज समझ में नहीं आई है। लिख देना कि भैया ये वाली चीज समझ में नहीं आया, आपने क्या किया है यहां पे, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं क्लियर दिखाई देगा, इस बात की टेंशन लो ही मत, एकदम चकाचक दिखाई देगा। एक वायुयान किसी डिस्टेंस को 240 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ये स्पीड दी गई है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। तो उसी डिस्टेंस को, अब उसी डिस्टेंस को, वो डिस्टेंस तो मैं बाद में देखूंगा जब डिस्टेंस पता हो, अब डिस्टेंस पता नहीं है, तो पहले क्वेश्चन को बस यहां से लेकर यहां तक पढ़ा हमने, और हमने फॉर्मूला लगाया कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें जो जो चीज दी हुई है वो चीज आप लिख लो। स्पीड आपको दी गई है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, डिस्टेंस हमें पता नहीं और समय हमें पता है 5 घंटे, तो यहां से हमारी डिस्टेंस आ जाएगी 24 पंजे 120, मतलब कि क्या आ जाएगी 1200 किलोमीटर। जबकि आगे को जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वाली जो चीज है जो डिस्टेंस निकालनी है एक ही स्टेप में आ जानी चाहिए। आपको पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधी टाइम की स्पीड में गुणा, 24 पंजे 120 1200। कहने का मतलब जब प्रैक्टिस हो जाए तो बहुत स्टेप कट जाने चाहिए। ये डिस्टेंस आ गई। अब क्वेश्चन ने बोला है आपसे, क्वेश्चन ने बोला है उसी डिस्टेंस को, देखो येगा उसी डिस्टेंस को, उसी डिस्टेंस का मतलब है इस वाली कोई, उसी डिस्टेंस को 12/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। दोबारा से यही फॉर्मूला लगाओ, स्पीड बराबर डिस्टेंस, और डिस्टेंस वही है मतलब कि 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपको दिया है 12/3 घंटे, तो 12 से आप इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 100 बार, और 3 के ऊपर गुणा हो जाएगी तो स्पीड कितनी आ जाएगी 300 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आ गई 300 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ए ऑप्शन। क्लियर है? क्या आ गया 300 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं डी ऑप्शन नहीं है भाई सुनील, आंसर है इसका ए। बस कहना मैं ये चाह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों की कोई इतनी औकात नहीं है कि वहां से लेके यहां तक चलता, दिमाग में कर लेता जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। ऐसे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता है कि जब मुझे वो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां सीधी गुणा करता 240 की 5 में, या गुणा ना भी करता सीधा ऐसे लिख देता 240 गुणा 5, ये डिस्टेंस आ गई। और इस डिस्टेंस को मुझे इतने समय में तय करना है 12/3 घंटे में, बस 12 दूनी 24 है ना, सीधा यहां करते 12 दूनी 24 और 3 के ऊपर गुणा, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, आंसर कितना आ जाता 300। इस क्वेश्चन की औकात बस इतनी थी, ना कि इतनी। क्लियर है भाई, हो जाएगा। अच्छा 12/3 की जगह 1 सही 2/3 समझ के सोल्व किया आपने फिर तो आंसर आ सकता है आपका दूसरा, है ना। है गलती से 1 सही 2/3 दिखाई देगा, है 12/3 ये, ठीक है। हाँ अगर 1 सही 2/3 दिखाई देता तो फिर आपका आंसर हो सकता था दूसरा कोई, ठीक है, फिर हो सकता था बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना आपके, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए बताइए भाई, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बताओ। हाँ उससे 720 आएगा। नेक्स्ट ये आ चुका है, मतलब बड़े आसान आसान से, बिल्कुल बेसिक है। बताओ बेसिक क्वेश्चनों को। बताइए। जूम कर दिया मैंने, बाकी मैं वो जूम कर देता हूं लो।
असल में बोर्ड जो है ना, ये छोटा वाला बोर्ड है, इस लिए दिक्कत होगी इसमें। ये और जूम कर दिया लो मैंने, ठीक है। आंसर आने लगा है 10। कुछ लोगों का आंसर बी है, मतलब कि 6.67। ऑप्शन नीचे चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर। अमन, अजय, विशाल, सचिन, राजू। बिल्कुल सभी का सही है 10। और सभी क्वेश्चनों में आपकी अभी तक ओनली बेसिक बातें लगी हुई हैं, बेसिक से ज्यादा कुछ नहीं है। कुल मिला के एक ही बात लगी हुई है कि दोनों तरफ यूनिट कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। इससे ज्यादा तो तुम्हें यूज ही नहीं करवाऊंगा मैं अभी किसी बात का। तो देखिए आप यहां पे आपको बोला गया है कि एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 घंटे में तय करती है, ठीक है। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की डिस्टेंस 15 घंटे में तय करती है। ये 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी टोटल, 120 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस थी, जिसमें से इसने, यदि वह आधी डिस्टेंस 3/5 समय पूरी कर लेता है, इसकी आधी डिस्टेंस इसने 3/5 समय पूरी कर ली। इसका मतलब 120 किलोमीटर में से जो इसने तय कर ली है, जो ये तय कर चुका है, उसमें ये डिस्टेंस तो तय कर चुका है 60, क्योंकि इसकी आधी डिस्टेंस कितनी होगी 60। और टाइम कितना खर्च कर चुका है, आपके पास टोटल 15 घंटे थे और 15 का 3/5 समय खर्च कर चुका है, 3/5। तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9। इसका मतलब ये समय कितना खर्च कर चुका है, 9 घंटे। कितना खर्च कर चुका है, 9 घंटे। तो क्वेश्चन ने आपसे ये बोला है, देखिए यहां से, तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलना होगा। गति मतलब कि स्पीड से चलना होगा। तो देखिए अगर स्पीड निकालूं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आप मुझे बताओ शेष डिस्टेंस कितनी बची है। 120 टोटल थी, 60 आप तय कर चुके, बची कितनी 60। बचा हुआ टाइम कितना है, टोटल आपके पास 15 घंटे थे, टोटल 15 घंटे थे, 15 में से आप 9 घंटे खर्च कर चुके हो, बचे कितने घंटे 6। डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 6 धाम 60। आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मैंने यहां तक की बात बताई है, ये तो बेफालतू की है ना। अपना टाइम खर्च करने को तो लिखा है चीज, वरना लिखने वाली बात थोड़ी थी। सीधा क्वेश्चन भी समझ में आ गया था कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आधी तय कर ली, 120 में से 60 तय कर ली, बचा कितना 60। देखो टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 120 में से आप आधी यात्रा तय कर चुके हो, तो 120 में से आधी तो गायब होगी, 60 गायब होगी, बची कितनी 60। बची हुई यात्रा लिख दी। और आधी यात्रा आपने 3/5 समय में पूरी तय की थी, तो देखो 15 का 3/5 निकालो, 5 तिया 15, 3 तिया 9। ये 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो 15 में से 9 घंटे भी आपके खर्च हो चुके हैं, तो शेष समय कितना बचा, 15 में से 9 घटा दो 6। बस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6 दाम 60। इससे आसान तो शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। तो ये चीज बेफालतू में लिखी है, इतनी औकात नहीं थी क्वेश्चन की। हो जाएगा दोस्तों सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और थोड़ा दिमाग खोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया, बताइए भाई। बताइए नेक्स्ट आपके पास ये आ चुका है, फटाफट बताओ क्या होगा। बताइए कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया था आपको उसमें। सभी की कमेंट है कि हमें समझ में नहीं आया था वाला। चार किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, दर का मतलब है कि चलने की स्पीड जो है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ डिस्टेंस चलता है। यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही डिस्टेंस तय करे, तो उसे उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ने बोला है कितना समय लगेगा, बताइए।
नोट हो गया क्वेश्चन? समझिए, देखिए समझिए, आंसर भी आ गया है अजय योगेश 51.54 आंसर आ चुका है। देखिए समझिए दोस्तों, आप सीधी सी बात ये बताओ, इसने बोला 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। पहले आप आधा ही क्वेश्चन पढ़ो, पहले आप यहां तक का क्वेश्चन पढ़ो, बस यहां से लेकर यहां तक का, कुछ दूर चलता है। तो आपको पता है कुछ डिस्टेंस जो है, कुछ डिस्टेंस मुझे नहीं पता ना, कुछ दूर चलता है, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस चलता है, तो सबसे पहले मैं वो डिस्टेंस ही निकालूंगा। और थोड़ा सा यदि आपका बेसिक अच्छा हो गया हो तो सीधा लगा दूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सीधा लगा दूं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, अच्छा सबसे पहले एक बात हो बताओ, आप तो टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हो, ये जो यहां दिया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट में, ये जो लिखा हुआ है 3 घंटे 45 मिनट, इसके दो तरीके, या तो टोटल को मिनट में चेंज कर लो, या मैं इसे कह सकता हूं 3 घंटे प्लस 45 मिनट, और मिनट को यदि घंटे में चेंज करूं तो डिवाइड किससे हो जाएगा, 60 से। मिनट को घंटे में चेंज करूं तो डिवाइड 60 से हो जाएगा। और देखिए 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 15 बटे 4 घंटे। इसका मतलब यह है कि 3 घंटे 45 मिनट को मैं 15 बटे 4 घंटे कह सकता हूं। इतना तो काम कर सकते हो ना आप खुद, या इसे कंप्लीट को पहले मिनट में चेंज कर लो, उसके बाद घंटे में चेंज कर लेना, कैसे भी कर सकते हो। कुल मिला के 3 घंटे 45 मिनट का मतलब जो है वो 15 बटे 4 घंटे है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ जाओगे, 15 बटे 4 घंटे। तो अब मैं थोड़ा सा स्टेप काट रहा हूं क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कर चुके। सबसे पहले डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपका क्या आ जाएगा, 15 बटे 4 घंटे, क्योंकि 3 घंटे 45 मिनट का मतलब है 15 बटे 4 घंटे। तो इससे ये कैंसिल, और डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, 15 किलोमीटर। डिस्टेंस आपके पास आ गई दोस्तों 15 किलोमीटर। और जब आपको डिस्टेंस पता लग गई तो क्वेश्चन ने आपसे बोला है यदि वही व्यक्ति, देखो यहां से क्वेश्चन पढ़ो, यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, येगा 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, उतनी ही मतलब कि ये वाली, उतनी ही डिस्टेंस तय करे तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। अब फॉर्मूला लगाओ, स्पीड बराबर, स्पीड कितनी है 16.5, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 15 अपॉन टाइम। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको निकालना है। और थोड़ा सा यदि ध्यान दूं ऑप्शनों पे, तो ऑप्शन किस में है, मिनट में, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो यहां से जो मेरा कैलकुलेट होकर आंसर आएगा वो आंसर घंटे में आएगा। इसका मतलब यहां से यदि टाइम निकालूं तो टाइम को आप इधर ले आओगे और देखो ये हो जाएगा 15 बटे 16.5, लेकिन ये घंटे होगा, ये क्या होगा, घंटे। और इस घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट करना चाहूं तो गुणा किसकी हो जाएगी, 60 की। इस पॉइंट को यहां से हटा दोगे तो यहां 1 और 0 लग जाएगी। और देखो 15 कम 15 और 15 कम 15, 11 से आप इसे काटोगे तो कुछ ये कट जाएगा, 11 पंजे 55, 5 बचा, फिर 11 चौक 44, 6 बचा, पॉइंट लगा दोगे, फिर 11 पंजे 55, कोई दिक्कत है, फिर 11 चौक 44। इस टाइप का आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन में 54.54 ना दे के ऑप्शन में दे रखा है 54.55 मिनट, तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में आंसर, मतलब 0.54 फिर 54 आएगा इस टाइप से, उसे 54 ना लिख के सीधा 55 लिख दिया। ठीक है, नीचे जब ऑप्शन देखोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 54.55। ठीक है मेरे भाई, फिर से बता रहा हूं मैं, देख लो, डिस्टेंस निकाल ली, स्पीड इनटू टाइम कितना आ गया, 15 किलोमीटर। अब हमसे समय पूछा गया है तो देखो हम दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, टाइम पता नहीं। इस टाइम को यदि मैं इधर ले जाऊं तो ये स्पीड नीचे आ जाएगी, टाइम बराबर 15 बटे 16.5। इस पॉइंट को हटाओ, ये 600 कहां से आया समझो, 600 कहां से आया, देखिए ये 15 बटे 16.5 घंटे था, घंटे था, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर, तो यहां से जो समय आएगा वो घंटे में आएगा। इस घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए गुणा कर दी 60 की। इस घंटे को जब मिनट में चेंज करूंगा तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60, तो मैंने गुणा कर दी 60 की। और ये वाला जो पॉइंट था, यहां जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट को यदि मैंने हटाया, देखो यहां पे पॉइंट लगा हुआ था ना 16.5, ये पॉइंट मैंने जैसे ही हटाया तो यहां से एक 0 यहां चलेगी, ये 600 वहां से आया।
15 से काटा 11 बार, 11 से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 54.54, लेकिन लगभग में आप कह सकते हो 54.55। ठीक है भाई, चलें और आगे। चलिए बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया सभी के। नेक्स्ट ये देखो, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है तो, चलिए बताइए। आप सर लेट जुड़े हो प्रभाकर, आप कह रहे हो 15/4 कहाँ से आया है ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप एसआई की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप कोई मजाक कर रहे हो। वो भाई मैंने पहले ही बता दिया था कि 3 घंटे 45 मिनट को सॉल्व किया मैंने, वो सॉल्व करके दिखाया, तब 15/4 आया था। ठीक है भैया, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वो हैं जो लोग शॉर्ट ट्रिक बेस जीते हैं ना, वो नहीं कर पाए हैं। आसान क्यों आसान है? क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। क्लास ही बेसिक क्लास की आज पहली तो टाइम एंड डिस्टेंस की, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा नहीं है वो इन क्वेश्चनों का नहीं कर पाएगा। वो भले ही जब मैं यहां पे क्वेश्चन दूं कि एक लड़का 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, और यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह डिस्टेंस क्या होगी। हो सकता है कुछ लोग उसे बहुत जल्दी निकाल दें, ऐसे निकालने में थोड़ा समय लगे, जबकि देखने में हार्ड वो क्वेश्चन है, ये आसान है, लेकिन आसान कर नहीं पाएगा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और नींव ही कमजोर है तो मकान क्या अच्छा होगा फिर, तो मकान ही बेकार होगा वो। तेरह मिनट 20 सेकंड। हेमलता, अजय, शिवांगी, पंकज, सलोनी, अजय, बिल्कुल ठीक है आप सबका आंसर, बिल्कुल ठीक है सबका। देखिए एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, देखिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस 12 मिनटों में तय करती है, 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति का मतलब होता है चाल, इंग्लिश में देख सकते हो स्पीड, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। अब कमी तो जब करूंगा जब पहले की स्पीड पता हो। तो देखो यहां से लेकर और यहां तक के क्वेश्चन से मैं सबसे पहले स्पीड निकालता हूं, और स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम है आपके पास 12 मिनट। अब यहां समझना कभी बाद में कहो कि ये कहां से आ गया, समझो ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, समय मिनट में है। यहां पे थोड़ा ध्यान दो, तो जो कमी कर रहा है चाल में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर रहा है, इसका मतलब इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में बना लूं। अब यहां गलती से ये मत कह देना कि 18/5 की गुणा या 5/18, नहीं, ये किलोमीटर है, ये मिनट है। इस मिनट को बस घंटे में बनाना है, और मिनट को घंटे में बनाना है तो डिवाइड हो जाएगा 60 से। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, तो देखो 12 पंजे 60 और 5 की यहां से गुणा हो जाएगी यहां पे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहले की जो चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब जो नई चाल है उसमें आपने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी है। आपने बोला यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही डिस्टेंस, उतनी मतलब कि 10 किलोमीटर, उतनी ही डिस्टेंस कितने समय में तय कर लेगी, उतनी ही डिस्टेंस कितने समय में तय कर लेगी। तो देखो समझो, अब स्पीड आप कर दोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम, पहले 50 थी, आप 5 कम कर दो तो कितनी हो जाएगी 45, और स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, उतनी ही डिस्टेंस, उतनी का मतलब है 10 किलोमीटर अपॉन टाइम। क्या कोई दिक्कत है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखिए यदि मैं यहां से टाइम निकालूं तो यहां 5 निम 45 और 5 दूनी 10, यही होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। इस टी को आप इधर लिया हो तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 2/9 घंटे। अब यहां ध्यान दे लो, कभी बाद में कंफ्यूजन हो, वैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हो, यदि रिवीजन हुआ हो तो ये 2/9 घंटे हैं। और यहां से कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि समय जो है मिनट और सेकंड में दिया है। इस 2/9 घंटे को पहले मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो गुणा हो जाएगी 60 की, गुणा हो जाएगी 60 की। और देखिए 3 दूनी 6 और 3 तिया 9,
तो ये आंसर आपके पास आना चाहिए 20 दूनी 40/3 मिनट। क्या आना चाहिए? 40/3 मिनट। लेकिन ऐसा आंसर नहीं दिया तो मैं इसे अभी और काटूंगा। देखिए इस 3 से इसे काटो आप, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, जो बचा 1 वो ऊपर और नीचे 3। अब ये 13 सही 1/3 मिनट है, लेकिन इस मिनट को भी सेकंड में चेंज करूंगा। देखो ये तो जो है, ये वाली जो है, ये तो कंप्लीट मिनट है, और ये जो 1/3 मिनट है इसे चेंज कर लो आप सेकंड में, तो फिर गुणा 60 की हो जाएगी। 3 दूनी 6, तो आंसर आ जाएगा देखो 13 घंटे, सॉरी 13 मिनट और 20 सेकंड। आंसर क्या आ जाएगा? 13 मिनट 20 सेकंड, मतलब कि बी आंसर। यहां से लेकर यहां तक का जो काम है, देखो इसके बाद ये वाला स्टेप ले दिया मैंने यहां पे, कदी क्या वो कहां चला गया, इसके बाद ये ले दिया। ये जो यहां से लेकर यहां तक की कहानी है, आपकी कैलकुलेशन है कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो। टाइम एंड वर्क में सिखा चुका हूं मैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क में मैं सिखा चुका हूं। 13 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, आंसर आपका घंटे में आया। आपने ऑप्शन देखे तो मिनट और सेकंड में दिए हैं, तो पहले घंटे को मिनट में चेंज किया, ये मिनट आ गई, फिर इस मिनट को भी सेकंड में चेंज किया। देखिए क्लास जो भी रुक रही है, जिसकी भी, देखो सबकी नहीं रुक रही है इतना मुझे पता है, लेकिन जिसकी भी रुक रही है, देखो आपको पता है मेरा काम पढ़ाने का है। इस चीज के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी, और वही इसके लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा समझो, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में टेक्निकल काम नहीं है। चलिए अच्छा, पहले से समझो, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं उतारना, पहले समझो। देखिए यहां पे आप ध्यान दो, कॉपी पेन बिल्कुल छोड़ दो। चलिए देखिए समझिए, एक बहुत छोटी सी बात समझना, मैं यहां पे एक चीज आपको सिखाऊंगा, औसत चाल। क्या सिखाएंगे? औसत चाल। ध्यान से समझो, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और जो मैं डिटेल बता रहा हूं उस डिटेल को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन में जो यहां से फॉर्मूला बना के लाऊंगा उसी फॉर्मूले पे दूंगा, लेकिन जो मैं डिटेल बता रहा हूं डिटेल को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि एसआई का बैच है और डिटेल को आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए उसका भी मैं कारण बताऊंगा। देखिए मैं मान लो कुछ ऐसा कहूं कि एक लड़का अपने घर से, यहां उसका घर है और यहां मान लो उसका स्कूल है, एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये घर से स्कूल गया x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, वापस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। मुझे घर से लेके स्कूल तक की डिस्टेंस नहीं पता, मैंने डिस्टेंस मान ली d। मैंने डिस्टेंस क्या मान ली? d। तो यहां पे हमसे एक चीज पूछी जाएगी, हमसे कही जाएगी कि बताइए इस लड़के की एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। हमसे ये पूछा जाएगा कि इस लड़के की औसत चाल क्या होगी। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी मुझे यदि एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, अगर स्पीड देखूं तो स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन मैंने जब एवरेज वर्ड लगाया तो एवरेज का फॉर्मूला होता था कुल योग बटे कुल संख्या, ऊपर टोटल नंबर ऑफ सम और नीचे टोटल नंबर्स। तो जब मैं एवरेज स्पीड कहूंगा ना, तो दोस्तों फॉर्मूला ये बन जाएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन जब एवरेज वर्ड लगा दिया तो एवरेज वर्ड लगती है टोटल वर्ड और लग जाएगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो देखिए अब यहां यदि मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं, इसके अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड निकालता हूं, तो एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब मैं जब घर से स्कूल गया तो कितने किलोमीटर गया? d। ऐसे जब मैं स्कूल से घर आया तो भी कितने किलोमीटर आया? d। डिस्टेंस कैसी है? निश्चित है, जाने में भी इतनी डिस्टेंस, आने में भी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और आपको ध्यान रखना है टोटल टाइम का कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो
टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम आप इधर ले जाओ और स्पीड को यहां ले आओ नीचे, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर स्कूल जाने में कितना समय लगा ये देखूं तो डिस्टेंस है d, लेकिन स्पीड कितनी है x। ये जाने में लगा समय, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है x। ऐसी वापस आने में कितना समय लगा, तो देखिए डिस्टेंस अब भी d है, लेकिन स्पीड कितनी है, अब y है। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल हो गई। और इसे यदि थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर दूं, तो देखिए d प्लस डी कितना हो गया, 2d। यहां से आप d को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, यही बचेगा। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई में मैं नीचे एलसीएम ले सकता हूं x इंटू वाई। तो इस y की मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगी और x की इधर हो जाएगी, y आ जाएगा यहां पे और x आ जाएगा यहां पे। देखो d को तो मैंने ले लिया कॉमन, d को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा होगा, ऐसे बचा होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ऐसे बचा होगा। नीचे एलसीएम लोगे x इंटू वाई, तो y की मल्टीप्लाई यहां और x की मल्टीप्लाई यहां, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? अगर थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लूं तो इस d से तो ये d कैंसिल, और ये एक्स वाई कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो ये निकल के आएगा आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस चीज को नोट करो, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब कि 2 इंटू पहली चाल गुणा दूसरी चाल और नीचे दोनों चालों का योग। जैसे आपको देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एक लड़का, ये बोलेगा कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे 2xy मतलब 20 गुणा 25 अपॉन एक्स प्लस वाई, 20 और 25 45, और सीधा आंसर। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली तब ही लग सकता है जब डिस्टेंस कैसी हो, निश्चित हो। क्योंकि डिस्टेंस निश्चित है तो d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है? लेकिन यदि डिस्टेंस निश्चित ना हो तो जो मैंने डिटेल बताया फिर आप ऐसी करोगे कि ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम। 90% चांस होते हैं फॉर्मूले पे आने के, लेकिन 10% चांस ये भी होते हैं कि फॉर्मूले पे ना आए। आप कह रहे हो डिस्टेंस फिक्स है तो डी क्यों ले गए हैं, आप एपएनआर ले लो। डिस्टेंस फिक्स का मतलब है जितनी डिस्टेंस में गया हूं उतनी डिस्टेंस में आया हूं। यह मतलब नहीं है डिस्टेंस फिक्स का कि डिस्टेंस है ही ना। जब डिस्टेंस है ही ना तो जाओगे कहां, है? भाई डिस्टेंस है लेकिन निश्चित है। चले नोट हो जाए तो मुझे बता देना हाँ नाम है, फिर मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपको और आप मुझे फटाफट बताना, ठीक है? कि सीधा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जब ओनली दो चाल हो तब फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। और यदि डिस्टेंस निश्चित नहीं है तो आप फॉर्मूला लगाओगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि इसी को डिटेल से मैं निकाल के लाया हूं इसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट देख लो आगे दोबारा देख लो। एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो जब एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं जाने में भी d किलोमीटर गया और आने में भी d किलोमीटर आया, तो d गया और d ही आया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है d, पहली स्पीड है x, वापिस आया तो भी डिस्टेंस d, लेकिन स्पीड कितनी है y। जाने में ये समय लगा, आने में ये समय लगा। क्लियर है? कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। जैसे मैंने इसे सॉल्व किया तो आंसर निकल के आया 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कुछ बुकों में तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी दिया हुआ है यही xy की फॉर्म में। चलो अब मुझे क्वेश्चन बताओ आप, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। ये रहा आपका क्वेश्चन, बताओ। जो मैंने अभी आपको चीज बताई है उस पर ये क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा।
अब डिटेल नहीं जाना, सीधा फॉर्मूला लगा देना है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, निश्चित है। डिटेल इसलिए बताया, डिस्टेंस निश्चित ना हो तो फिर आपको डिटेल ही जाना पड़ता। बिल्कुल, सत्यम, विशाल, श्याम, अजय, प्रयाग, सलोनी, आप सबके आंसर आ चुके हैं और बिल्कुल ही ठीक हैं जो आपने आंसर निकाले हैं। देखिए भाई, आपसे बोला गया एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और वह 50, ये किलोमीटर है, मिलोमीटर नहीं है, ठीक है, ये किलोमीटर है। किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल। भाई एवरेज स्पीड, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2x, x का मतलब है पहली चाल, इंटू y, y का मतलब है दूसरी चाल। नीचे x प्लस वाई, 75 और 50 कितना हो जाएगा, 125। 25 पंजे 125, 25 थिया 75, 5 धाम 50 और 2 थिया 6 और 6 धाम 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ गया आपके पास, ए। फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस निश्चित है तो ही फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस निश्चित नहीं है तो LIC जिंदाबाद है फिर, ठीक है। SI का बैच है इसलिए बता रहा हूं मैं तुम्हें, डिस्टेंस निश्चित ना हो तो डिटेल ही जाओगे, वरना मैं सीधा फॉर्मूला ना लिख देता, मैं इतनी लंबी कहानी क्यों बताता तुम्हें। चलिए बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा सभी का। एक क्वेश्चन मैं अपने पास से लिखता हूं इसमें, इसी फॉर्मूले पे, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले से अलग, इसी फॉर्मूले पे लिखता हूं 2xy अपॉन x प्लस वाई वाले। भाई देखिए, ऐसे भी यहां पे क्वेश्चन बना सकता है, मैं बोल दूं एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वह आगे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, अपने पास से मैंने एक बना दिया है सर, तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछने लगा तो उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड, तो उसकी औसत चाल क्या होगी बताइए। एक एक क्वेश्चन लिख दिया अपने पास से मैंने, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, है ना। अभी आपको माइंड लगाना है कि यहां डिस्टेंस निश्चित है या नहीं है। बिल्कुल, सभी का आंसर आने लगा है 48, अभिषेक का आंसर आया 10। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्टेंस जो है ना यहां भी निश्चित है। निश्चित क्यों है? क्योंकि यहां भी 50 किलोमीटर गया है और आगे भी डिस्टेंस 50 किलोमीटर गया है। डिस्टेंस अलग अलग थोड़ी है, डिस्टेंस निश्चित है तो एवरेज स्पीड निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टेंस निश्चित है तो एवरेज स्पीड का सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा 2xy। x मतलब कि पहली चाल कितनी है 40, y मतलब दूसरी चाल कितनी है 60, 2xy अपॉन x प्लस वाई, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 6 चौक 24 दूनी 48, आंसर आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये डिस्टेंस यहां 50 होती और यहां 30 होती, फिर डिस्टेंस निश्चित नहीं होती, फिर आपको डिटेल जाना पड़ता। तो हो जाएगा दोस्तों ऐसा भी। निश्चित का मतलब है एक समान डिस्टेंस, निश्चित का मतलब है एक समान डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है।
चलिए अब एक बात और समझिए, एक तो एवरेज स्पीड मैंने बताई ओनली 2 के लिए, अब फिर कॉपी पेन छोड़ो फिर समझो। अब मैं एवरेज स्पीड बताता हूं, जब 3 स्पीड दी हो तो कैसे निकालूंगा। यहां भी मैं डिस्टेंस निश्चित के लिए बताऊंगा और फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे जहां पे डिस्टेंस निश्चित नहीं होगी। समझिए, कुछ नोट नहीं करना, बस ऐसे ही देखना है। मैंने कहा एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ डिस्टेंस तय करता है। कुछ डिस्टेंस मैंने मान ली d। एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ डिस्टेंस तय करता है। क्लियर है? नहीं, एवरेज स्पीड की यूनिट होती है, यूनिट का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, क्योंकि स्पीड वर्ड लगा हुआ है तो स्पीड में डिस्टेंस और टाइम दो चीजों को दर्शाया जाता है। सुनो, एक व्यक्ति कुछ डिस्टेंस, कुछ मान ली मैंने d, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। फिर मैं कहूं आगे उतनी ही डिस्टेंस, कितनी, जितनी पहले तय की है, आगे उतनी ही डिस्टेंस y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। और फिर लास्ट में आपसे कह दूं कि अंतिम उतनी ही डिस्टेंस, कितनी, जितनी आप पहले से तय करते आ रहे हो, अंतिम उतनी ही डिस्टेंस z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अंतिम उतनी ही डिस्टेंस z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो अब भी आपसे कहेगा कि बताइए इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। तो मैंने बोला जहां भी एवरेज वर्ड लग जाए, यहां भी मैं तुम्हें डिटेल निकाल के दिखाऊंगा और एक फॉर्मूला बन के आएगा, लेकिन डिटेल का ध्यान रखना है। ठीक है, समझो कि जहां भी एवरेज वर्ड लग जाए, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सीधा हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो टोटल डिस्टेंस की और एक टोटल टाइम की। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी बनेगी, तो देखो टोटल डिस्टेंस, पहले मैं d किलोमीटर गया, फिर अगेन d किलोमीटर गया, फिर अगेन d किलोमीटर गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आपको पता है टाइम बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये ध्यान होना चाहिए। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस ये है और स्पीड है x, तो ये पहला समय। दूसरा समय निकालो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तीसरा समय निकालो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत है? नहीं है। ऊपर देखिए, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3d, और यहां देखो d को मैं क्या ले लूंगा, कॉमन। मैं जैसे ही d को कॉमन लूंगा तो अंदर आपके पास बचेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर है? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो नीचे आप एलसीएम ले लोगे x y z, नीचे आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। और आपको पता है कि जब एक्स वाई जेड एलसीएम आया, एलसीएम आपने पढ़ा है, इस एक्स को छिपा लो, यहां पे पहले स्टेप में एक्स लिखा हुआ है, एक्स को छिपा लो तो यहां गुणा होगी वाई जेड की। दूसरे स्टेप में नीचे वाई लिखा है, वाई को छिपा लो तो यहां बचा कौन सा, जेड एक्स या एक्स जेड। तीसरे स्टेप में जेड लिखा हुआ है तो बचा क्या आपके पास, एक्स वाई या वाई एक्स, बात सेम है। तो देखो इस डी से तो ये डी कैंसिल हो जाएगा, और यहां एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला बन के आएगा, एवरेज स्पीड का यहां पे फॉर्मूला आपका बन के आएगा। देखिए ये एक्स वाई जो है यहां से चला जाएगा ऊपर, ये आएगा 3xyz, और अपॉन में थोड़ा सा तमीज में लिख लेता हूं, कुछ ऐसा लिख लेता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है? ये मैंने इसलिए आपको डिटेल बताया है, एक बार एसएससी में क्वेश्चन ही पूछा गया सीधा ऐसे ही, सीधा यही पूछा गया है कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ डिस्टेंस चलता है, आगे y की चाल से और आगे z की चाल से, तो इसकी औसत चाल क्या होगी। कहने का मतलब है सीधा सीधा ये फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। तो आप इसे नोट करिए कि जब 3 चाल दी हो और डिस्टेंस कैसी हो, एक समान हो, तो आप औसत चाल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला भी है और एक किस्म से क्वेश्चन भी है, दोनों चीज समझ लो। हाँ लिख सकते हो वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई लिख सकते हो। ये मैंने एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इसलिए लिखा है जिससे याद करने में आसानी होती है। बाकी लिख सकते हो वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए नोट करिए दोस्तों, नोट हो जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर इस पे भी एक क्वेश्चन लगाता हूं। अगर एवरेज स्पीड आपने अच्छे समझ ली तो फिर वो किसी भी ढंग से आपसे पूछ ले, आप मान नहीं खाने वाले हो। लेकिन याद ही आपने ठान रखा है कि तुम कुछ भी बता लो मैं करूंगा याद ही,
कि इसको तो भूल जाऊं और सीधा यू याद कर लूं, तो हमेशा मार खाओगे। क्योंकि अधूरी चीज कभी काम ही नहीं आती, कभी कामयाब नहीं होती है। अच्छा, बोतल दिखाई देगी तुम्हें? मेरी बोतल भी ऐसी ही है। चलिए लगा दे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं इस पे। नोट हो गया ना सभी का? एक बार यस लिख के बताओ कि नोट हो गया, हाँ या ना में बताओ मुझे। ठीक है, नोटेड। चलिए ये लगा दिया आपको इस पे आधारित क्वेश्चन। ये चलिए ऑप्शन नीचे चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ नोट हो गया तो क्वेश्चन आ गया, इस पे देखो। स्टार्टिंग से क्या लेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टार्टिंग से ले गए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हो बताओ कि स्टार्टिंग से लेंगे तब क्या होता है सर? और इससे जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा वहां पे आपको अपने दिमाग से करना है, कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं होगा, क्योंकि मैं डिस्टेंस निश्चित नहीं देने वाला हूं वहां पे। चलो इसका आंसर बताओ 7 का, जिसका जो भी आ जाए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। अभी शायद आप क्वेश्चन ही नोट कर गए हो हैं। बताइए। आंसर आ चुका है 36/11। बिल्कुल ठीक है, बहुत लोगों का आंसर आ चुका। देखो एवरेज स्पीड, सीधी सी बात है, 3 लोग हैं, ठीक है। इसने बोला एक व्यक्ति एक निश्चित डिस्टेंस है को ये दिया, एक निश्चित डिस्टेंस को 2 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या क्या दिए? चाल दिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे उतनी ही डिस्टेंस 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अंतिम उतनी ही डिस्टेंस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो औसत चाल। देखो डिस्टेंस निश्चित है तो सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा 3xyz। का मतलब है पहली चाल है आपके पास 2, दूसरी है 4 और तीसरी है 6। क्लियर है? नीचे आप लिखोगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और समझिए देखिए, मैं यहां कोई सजा के नहीं लिखूंगा कि एक्स वाई वाई जेड, सीधा ही देखो एक्स वाई 2 चौक 8, सीधा देखो 2 चौक 8 प्लस वाई जेड देखो 4 छिंग 24 प्लस जेड एक्स देखो सीधा यहां पे 6 दूनी 12। कोई ज्यादा दिमाग लगाना कि पहले एक्स वाई वाई जेड ऐसे लिखो, नहीं, एक्स वाई ये ना, एक्स ये वाई 2 चौक 8 फिर 4 छिंग 24 फिर जेड एक्स 6 दूनी 12। और इसको थोड़ा सा यदि सॉल्व कर लूं तो देखो ऊपर तो ऐसे लिख देता हूं 3 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6, और यहां देखो 12 और 8 20 और 24 कितना हो जाएगा? 44। यहां आप काट दोगे 4 से कितनी बार कट जाएगा? 11 बार। 6 दूनी 12 3 36, और आपका आंसर आ जाएगा 36/11 किलोमीटर प्रति घंटा। 36/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यह कह सकते हो कि 11 3 33 की भैया 3 सही 3/11, यह भी आप कह सकते हो। 3 सही 3/11 भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हो गया सभी का? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन दूंगा यहां पे देखो। हाँ मोहित देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहा हूं मैं आपके अपने दिमाग के ऊपर, जहां किसी फॉर्मूले का यूज नहीं होना है, आपको अपनी समझ से करना है। चलिए ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने, बताइए भाई। ये आ गया क्वेश्चन, बताओ। पीडीएफ मिल जाएगी भाई इसकी, तो खैर मैं टाइम एंड डिस्टेंस की तो पहले से मुझ पे बनी हुई है, आज हो जाएगी।
देखिए सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बस 80 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगली 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम 60 किलोमीटर की डिस्टेंस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताइए। हाँ कर दिया आती, मैंने जूम कर दिया क्वेश्चन को, देख लीजिए आप। कल क्लास शायद नहीं होगी, वरना आपको अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाता है, जहाँ क्लास शेड्यूल आता है ना, वहाँ आप जैसे सुबह उठ के देखते हो तो वहाँ पहले ही पता पड़ जाता है क्लास ऑफ है या नहीं है। वैसे कल क्लास नहीं चलेगी, लॉकडाउन है, हम पहले 8 बजवाओगे नहीं तुम। सत्तावन आंसर है। चलिए देखिए, आप मुझे बताओ क्या यहाँ डिस्टेंस निश्चित है? आप बताइए क्या यहाँ डिस्टेंस निश्चित है? आप कहोगे बिल्कुल डिस्टेंस निश्चित नहीं है। यहाँ डिस्टेंस निश्चित नहीं है। जब डिस्टेंस निश्चित नहीं है तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन मंडे क्लास चलेगी, चाहे भले ही लॉकडाउन हो, मंडे क्लास चलेगी। देखिए तो समझो दोस्तों, एवरेज स्पीड, अब यहां डिस्टेंस जो है आपकी निश्चित नहीं थी, निश्चित नहीं थी, तो आप कहोगे एवरेज स्पीड का भैया हमें यह बताया गया है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला ऊपर होता है टोटल नंबर्स और नीचे ऊपर तो होता है कुल योग, नीचे कुल संख्या। तो ऐसी स्पीड के साथ एवरेज वर्ड लगाया तो ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस ऊपर तो देखो, पहली डिस्टेंस है 80, दूसरी डिस्टेंस है 50 ओनली डिस्टेंस, और तीसरी डिस्टेंस है 60। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस हम कह देंगे 80 प्लस 50 प्लस 60। नीचे आएगा टोटल टाइम, और देखिए टाइम का आपको पता है, यदि आपने डिटेल अच्छे समझा था, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस है 80 और देखो स्पीड कितनी है पहली 60, स्पीड है 60। दूसरे में समय देखो, डिस्टेंस है 50 और स्पीड देखो, दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरी स्पीड है ये 40। तीसरी डिस्टेंस है 60 और इस डिस्टेंस को आपने कितने की चाल से तय किया है, देखिए ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरी डिस्टेंस है 60 लेकिन स्पीड कितनी है 80। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे कि 20 चौक 80 और 20 तिया 60, इस जीरो से जीरो कैंसिल, यहां 20 तिया 60 और 20 चौक 80। 80 प्लस 50 कितना हुआ 130, 130 में 60 जोड़ो कितना हो जाएगा 190, ऊपर 190। और नीचे देखिए यहाँ 3 है या 4 है, या 4 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। 3 चौक 12 तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 तो 3 पंजे 15, और 4 तिया 12 तो 3 तिया 9। क्लियर है? इक्वल टू ऊपर 190 है और नीचे देखो 16 9 25, 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 बटे में क्या है 2, सॉरी बटे में क्या है 12, यही तो है। कोई दिक्कत है? नहीं है। 12 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या मैं सीधा कह दूं जीरो से जीरो कैंसिल, 4 तिया 12 और 3 के ऊपर गुणा कर दो 19 तिया 57, 19 तिया 57, तो आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर। तो इसी से आप बात समझ गए होंगे कि जहां पे डिस्टेंस एक समान नहीं होगी, जहां पे डिस्टेंस निश्चित नहीं होगी, वहां पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब चाहे वह 2 स्टेप की बात हो, ओनली 2 चाल दी हो, चाहे वो 3 चाल दी हो, चाहे 4 चाल दी हो, जहां डिस्टेंस निश्चित नहीं है वहां पे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक के कॉन्सेप्ट को समझे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने याद नहीं किया है, समझा है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आज ओनली मैंने कुछ बेसिक सी चीजें आपको बताई हैं, तो बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। आपकी बुक में एवरेज स्पीड से जो भी क्वेश्चन दिए हों आप उसे करके देख लेना। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला तभी बन सकता है मोहित जब आप जो है डिस्टेंस निश्चित करोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए थैंक यू।